एल्विश यादव को कौन नहीं जानता, एक प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं और उसी के साथ साथ बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म के विजेता भी रहे हैं। और लगातार जो है अब उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उन पर एक केस दर्ज किया गया है। क्योंकि नोएडा में एक रेव पार्टी होती है, वहां पर स्नेक वेनम यानी कि सांप का जहर प्राप्त होता है। और कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9 तरह के अलग अलग प्रजातियों के सांप जो है वो पुलिस ने बरामद किए गए। और इस रेव पार्टी में एल्विश यादव का नाम जो है वो शामिल हुआ है। कुल यहाँ पर अगर हम कहें 7 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। और वहां पर जो 7 लोग हैं जिन पर केस दर्ज किया गया, उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने बताया है कि इस तरह की रेव पार्टी जो है वो एल्विश यादव ऑर्गेनाइज करते हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के सांप जो है वो बरामद किए गए हैं। यहाँ पर 5 तरह के कोबरा बरामद किए गए हैं, एक अजगर बरामद किया गया है, 2 जो है वो 2 मुंहे सांप जो है वो बरामद किए गए हैं। यानी कि एल्विश यादव की अब मुश्किलें जो है वो लगातार जो है वो बढ़ रही है। नोएडा में एक रेव पार्टी होती है, वहां पर पुलिस की छापेमारी होती है और वहां से ये जानकारी जो है प्राप्त होती है। पिछले कुछ दिनों से एल्विश यादव जो है सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें जो है काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें वो अपने एक कंटेंट बना रहे थे, एक वीडियो बना रहे थे जिसमें सांप का इस्तेमाल जो था बहुत ज्यादा उनके द्वारा किया जा रहा था। और लगातार यहाँ पर नजर जो है उन पर रखी जा रही थी। और नोएडा में जब रेव पार्टी होती है तो वहां पर सांप का जहर भी बरामद किया जाता है और यहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के सांप भी बरामद किए जाते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 5 तरह के कोबरा, एक अजगर, 2 जो सांप है वो 2 मुंहे जो है वो यहाँ पर बरामद किए गए हैं। हालांकि सांसद जो है मेनका गांधी वो कहती हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकतों को बढ़ावा देता है, बेशक वो एक यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, उस पर जो है वो कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए और उस पर जो है उसकी गिरफ्तारी जो है वो जरूर होनी चाहिए। ये मामला जो है अब तूल पकड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर ये भी जानकारी दी जा रही है कि ये जो एक्ट है वन्य जीव संरक्षण के साथ ये मामला जो है वो जुड़ा हुआ है। और मेनका गांधी की जो यहाँ पर एनजीओ है PFA, जिसमें ये कहा गया है, जिसका अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो पीपल फॉर एनिमल पर यहाँ पर जो है सेक्टर 49 इलाके में छापेमारी की गई है और ये एक शिकायत के तौर पर ही यहाँ पर दर्ज किया गया था। और 5 लोगों को फिलहाल यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो है 9 प्रकार के अलग अलग प्रजातियों के जो है वो सांप जो है वो बरामद हुए हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है कुछ लोग कर रहे हैं और वीडियोस को वायरल करने के लिए, यानी कि अच्छे व्यूज पाने के लिए, मिलियंस में जो उनके जब पेज मोनेटाइज हो जाते हैं या फिर जब उनके अकाउंट जो है वो मोनेटाइज हो जाते हैं तो व्यूज जो है वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां से भी कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ यूट्यूब का करते हैं और कुछ फेसबुक का करते हैं। तो इसी तरह की सोशल मीडिया पर एल्विश यादव की कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस पिछले कुछ दिनों से सांप के साथ जब सर्कुलेट हो रही थी, तब से ही इस एनजीओ की जो नजर थी या प्रशासन की नजर थी, पुलिस की नजर जो थी वो एल्विश यादव पर थी। और नोएडा में जो है एक रेव पार्टी होती है और नोएडा में जब रेव पार्टी होती है तो वहां पर जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या मामला दर्ज किया जाता है, उन लोगों ने यहाँ पर एल्विश यादव का नाम लिया है। और इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि एल्विश यादव कंटेंट बनाने की आड़ में किस तरह से उन तमाम प्रजातियों का उपयोग कर रहे हैं सांपों की, जो पूरी तरह से विलुप्त हो गई हैं, जो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्ट के माध्यम से यहाँ पर उसका पूरी तरह से संरक्षण करने की बात की जा रही है। और पीपल फॉर एनिमल मेनका गांधी ये कहते हैं कि लगातार हमें जो प्रजातियां लुप्त हो गई हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, उनको बचाना चाहिए, ना कि उनकी नुमाइश करनी चाहिए। आप ये हमारे देखते विश्व जो मुसलमान की